Hello student, welcome to DSS online classes. Today again we starting maxima and minima. It is our sixth part of this topic. So the first question is, so that the radius of closed right circular cylinder of given surface area and maximum volume is equal to half of its height. बच्चों जैसे इसमें क्या प्रूव करना है समझो। कह रहा है आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, ठीक है। इसमें क्या फिक्स है और किसके लिए वेरिएबल बनेगा, किसके लिए फंक्शन बनेगा। तो देखो फिक्स क्या है इसमें, गिवन सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया इसमें फिक्स होगा और फंक्शन किसका बनेगा, वॉल्यूम के लिए, क्योंकि देखो मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है, ठीक है। उस केस में जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, रेडियस जो होगा सिलेंडर का वो जो होगा हाफ ऑफ इट्स हाइट। मतलब हमको अंत में ये प्रूफ करना है जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो रेडियस मस्ट बी हाफ ऑफ हाइट होना चाहिए। सिलेंडर के हाइट के हाफ का बराबर हमारा रेडियस होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं बेटा कि लेट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बी r यूनिट एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर बी h यूनिट। जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सरफेस एरिया इज गिवन। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था ना कि जो भी वेरिएबल्स दिए गए हों वो कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे लिए सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा। अब जैसा कि पता है कि एरिया दो तरह के होते हैं, सीएसए होता है कट सरफेस एरिया या हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। देखो जब भी कट सरफेस एरिया अगर कहना होगा तो ऑलरेडी लिखेगा कट सरफेस एरिया, जब कुछ नहीं कहना रहता दैट इज सेड टू बी टोटल सरफेस एरिया। वैसे भी यहाँ पे देखो एक वर्ड इस्तेमाल किया क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये होगा कि जो सिलेंड्रिकल वेसल होगा उसके पास बेस भी है और टॉप भी है, ठीक है, जिसे बंद डब्बा वो क्लोज सिलेंडर होता है। इस वजह से हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। ऐसे कह सकते हो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वहां से। और ये जो वैल्यू होगी बेटा हम कांस्टेंट के से डिनोट करें, क्योंकि हमें पता है कि इट इज गिवन, सरफेस एरिया दिया है यानी एक कांस्टेंट है। अब यहां से बेटा h की वैल्यू निकाल लो। देखो यही आपको सोचना पड़ेगा h के बराबर निकालना है कि r के बराबर निकालना है, तो आप h के बराबर निकालोगे, ठीक। अब फंक्शन किसका बनेगा, जिसके लिए मैक्सिमम लगा। देखो मैक्सिमम किसके आगे लग रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम से पहले मैक्सिमम है, तो मान लेते हैं कि लेट वी विद द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जैसा कि पता है कि किसी भी सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसको ऐसे लिखो पाई आर स्क्वायर, और जहां h है इसको 1 सब कुछ कर लो, h की वैल्यू पुट करो तो ये क्या होगा k अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ब्रैकेट के अंदर ना आर स्क्वायर के अंदर ले जाओ, इट बिकम्स क्या बनेगा k इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस आर क्यूब। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब होता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, इट गिव्स के आर अपॉन 2 पाई माइनस आर क्यूब। बेटा यही हमारा वॉल्यूम फंक्शन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि यह हमारा वेरिएबल बेटा r है, तो आप लिख लेना, ठीक है। फ्रॉम 2 से हम लिख सकते हैं, आप क्या लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv अपॉन dr देखो क्या होता है। जैसा कि पता है पाई कांस्टेंट है, रहने दो बेटा, k अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इट गिव्स ओनली k बाई 2 पाई। अब माइनस और आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा आर के रिस्पेक्ट में, इट गिव्स 3r स्क्वायर। इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव dv upon dr equal to 0. So this implies that pi into k upon 2 pi minus 3r square is equal to 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, it gives k upon 2 pi is equal to 3r square। 2 pi है तो बेटा यहां से r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k के रूप में निकाल लो। So it gives r square is equal to k upon 6 pi। एक काम और कर सकते हो, जैसे बेटा हमें ये प्रूफ करना है ना r equal to h by 2 ये प्रूफ करना है। देखो k क्या है, k की वैल्यू ना चाहो तो इन टर्म्स ऑफ h और r में यहाँ रख दो। तो देखो k की वैल्यू क्या, मैंने टेरेस कर दिया है, लेकिन फर्दर मैं बता दूं कि क्या था 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, यही हमारा क्या था k था। तो क्यों ना हम k यहाँ पुट कर दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, k इक्वल टू होगा 6 पाई आर स्क्वायर। अब हम k की वैल्यू को पुट करते हैं, ये वाली क्या रख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करो,
क्योंकि बेटा हमें क्या प्रूफ करना है, R इक्वल टू h/2, ठीक है, ये प्रूफ करना, और ये तब प्रूफ होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो पहले हम R इक्वल टू h/2 दिखा देते हैं। चलो और सिंप्लीफाई करो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, 2 देखो पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक आर कैंसिल कर दो, और हाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो यहीं से। देखो बेटा 2 से 6 कटेगा तो 3 टाइम्स आएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, सिर्फ यहाँ बचेगा h प्लस आर। ऐसे करो, 3 आर को यहाँ ट्रांसफर करो, इट गिव्स h इक्वल टू 2r, या हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई r इक्वल टू h/2, हाफ ऑफ हाइट, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या मिला हमें, रेडियस जो होगा इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें साबित करना है कि वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा। तो इक्वेशन थर्ड को जरा ध्यान से देखिए। फर्दर इस इक्वेशन थर्ड में हम डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, और उस केस में सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव। कब? जब r इक्वल टू h/2 हो। देखते हैं, तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको आप इरेज कर देना, उसके नीचे लिखना फ्रॉम थर्ड। लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू r वी हैव, बेटा क्या करो, दोनों तरफ d/dr लगाओ, यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ, k/2 पाई और -3r स्क्वायर। बच्चों देखो पाई तो कांस्टेंट ही है, ये अंदर जब इसको डिफरेंशिएट करेगा k/2 पाई को, ये होल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। नाउ 3r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -6r हो जाएगा, r स्क्वायर का 2r होगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाता है। ओवरऑल आप देखो नेगेटिव 6 पाई r आ गया, और ये क्या होगा बेटा d2vr dr स्क्वायर। देखो बेटा r क्या है, रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम, ऐसा पहले लिख देते हैं, d2v dr स्क्वायर लेस देन 0, कब? जब हम कह सकते हैं r इक्वल टू h/2। बेटा ये कंफर्म है नेगेटिव होगा, r की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, 100% क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। और r की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव है, लेकिन बाहर तो नेगेटिव लगा है, यानी सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, नेगेटिव। और ये कब आया, जब रेडियस इक्वल टू क्या है, हाइट का हाफ है। तो हम कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, जब एट r इक्वल टू h/2। thus हम कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। यही प्रूव करना था बच्चों, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखो बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है एक सिलेंडर का जो किसी स्फीयर में बन रहा है, ठीक है। स्फीयर के अंदर बनने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना है। बेटा जो वॉल्यूम का जो फार्मूला बनेगा सिलेंडर के लिए, वो कैपिटल R के रूप में आएगा, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के रूप में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहो तो पाई r स्क्वायर है, जहाँ r क्या है, रेडियस, जहाँ r क्या होता है, स्मॉल r, यहाँ पे रेडियस सिलेंडर है, हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ये नहीं आएगा, इस तरह से नहीं बिल्कुल आएगा। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ r ब्लॉक मीटर, ठीक है। देखो पहले सवाल को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। बेटा एक सिलेंडर है, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, AFEC एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो किसी स्फीयर के अंदर बन रहा है। तो कुछ चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे O क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बेटा 2 डायमेंशनल में ना ये जो स्फीयर है आपको सर्कल की तरह दिखेगा, लेकिन ध्यान देना ये स्फीयर ही है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो OA जो होगा ना वो 100% रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, या यूं कहो जो सिलेंडर की जो हाइट होगी यानी जो DB लाइन है वो ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और एक बात और याद रखना, O इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ हाइट DB। सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट DB है, तो DB के अंदर एक पॉइंट O दिख रहा होगा, ये O क्या होगा, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। कुछ चीजें पहले से जानते रहना। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में कुछ चीजें एज्यूम कर लेंगे। देखो यहाँ फंक्शन किसका बनने वाला है, फंक्शन जो है ना वॉल्यूम सिलेंडर के लिए बनेगा। तो मान लेते हैं सिलेंडर का जो रेडियस है वो x यूनिट है और जो हाइट है उसको y यूनिट मान लो।
देखो यहाँ हाइट का मतलब है BD, तो बेहतर है BD मानो, आप चाहे तो OB ही मानो, क्योंकि अगर OB को तुम Y मानते हो तो OD भी Y हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मान लो सुविधा के लिए, लेट AB इक्वल टू X एंड, बेटा ये X है क्या, इट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड BD इक्वल टू Y, चलो ठीक है BD इक्वल टू Y मान लो। तो एक बात बता दे रहे हैं कि BD अगर Y मानोगे तो, क्योंकि हमको पता है कि O क्या है, O भी द सेंटर ऑफ द स्फीयर है, लिख लो, लेट O बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, देयरफॉर OA क्या होगा बेटा, R होगा। R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये कांस्टेंट हो क्योंकि इट इज गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर ब्रैकेट में लिखना कांस्टेंट, क्योंकि बेटा ये जो R है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है ना वो गिवन स्फीयर में है, स्फीयर के अंदर है। अगर स्फीयर के अंदर है तो स्फीयर का जो रेडियस होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब लिखो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फंक्शन किसका बनने वाला है, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए बनेगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देयरफॉर V इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर, और हाइट हमारे लिए बेटा BD है, पाई इंटू रेडियस, बेटा रेडियस है क्या हमारे लिए, AB क्या माना है, X माना, X स्क्वायर हो जाएगा, एंड BD क्या है, हमने BD को क्या सपोज किया, Y, X स्क्वायर Y हो जाएगा। अभी इसको इक्वेशन 1 रहने दो, बिकॉज अभी ये बेटा 2 वेरिएबल में, इसको 1 वेरिएबल में चेंज करते हैं। अब कैसे करेंगे, सिंस एक काम और कर सकते हैं, या तो तुम A को E से ज्वाइन कर दो, तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल AEF बनेगा, और नहीं तो आप A को उसे ही ज्वाइन किए हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल AOB दिख रहा होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल AOB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हमें X, Y और कैपिटल R में एक रिलेशन मिल जाएगा, और वहां से हम Y इक्वल टू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सिंस इन राइट ट्रायंगल AOB, बेटा तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बेटा क्या होता है, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो OA क्या है, रेडियस है, R का स्क्वायर, OB क्या है, OB को ना हम चाहे तो BD/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और AB क्या है बेटा, AB को X सपोज किया था। फर्दर देखो BD हमारे लिए क्या सपोज किया था, Y, ये Y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और ये प्लस X स्क्वायर होगा। यहाँ से बेटा देखो हमें X स्क्वायर की वैल्यू लिखने में आसानी होगी, इसलिए हम X स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, निकालते हैं। X स्क्वायर बिकम्स R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर बाई 4। अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा लिखो R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई। अब ये देखो ये जो वॉल्यूम फंक्शन ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया जो कि y है। ध्यान देना बेटा यहाँ r जो है ना वो कांस्टेंट है, सो v इक्वल टू हो जाएगा पाई बाहर ही रहने दो r स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब बाई 4। इस इक्वेशन को कह दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, और इक्वेशन देखो एक रिलेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अपने लिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलो, और v इक्वल टू क्या आया है, v इक्वल टू तो यही आया है जो दिख रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, now on differentiating this function equation number 2 with respect to r, नहीं with respect to sorry बेटा with respect to y, r is constant ना, तो आप लिख सकते हो on differentiating equation 2 with respect to y, यहाँ वेरिएबल y है, so dv upon dy देखो क्या होगा, यहाँ भी d by dy लगा दीजिए, पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर कांस्टेंट ध्यान ना y माइनस वाई क्यूब बाई 4। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो dv बाई dy ही है बेटा, ये हो जाएगा पाई बाहर ही रहेगा, r स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वाई क्यूब बाई 4 के लिए लिख सकते हैं 3y स्क्वायर बाई 4, या और सिस्टमेटिक वे में लिखिए
पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3y²/4। चलो बेटा अब क्या करेंगे, फार मैक्सिमा और मिनिमा, फार मैक्सिमा मिनिमा वी हैव dv अपॉन dy इक्वल टू 0। फार मैक्सिमा आर मिनिमा क्या होता है, dv अपॉन dy इक्वल टू 0। बेटा देखो इसलिए 0 इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3y²/4। यहां से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 3y²/4, या दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 3y²/4, या दिस इंप्लाइज बेटा वैसे आर स्क्वायर की वैल्यू हमको, चलो ठीक है हम आर की वैल्यू निकाल देते हैं, डाल देते हैं √3y/2, ये कैपिटल आर की वैल्यू है। अब देखो हाँ कैपिटल आर की वैल्यू है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि r मिल गया ना, इसलिए y को क्या लिख सकते हो, 2r अपॉन √3। बस राइट मत करो, रहने दो। चलो अब y का मान वहां रखिए इस इक्वेशन में, जहां पे हम बताए थे, क्या बताए थे, सिंस लिख दे रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू क्या था, r स्क्वायर माइनस y²/4। बेटा इसमें पुट करो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट करने का सेंस ये है कि हम सीधे y²/4 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ सोचो y²/4 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं r²/3, थोड़ा और आसान हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस बेटा क्या रख सकते हैं, r²/3। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 2r²/3, या x इक्वल टू होगा √2, चेक कर लो एक बार, ठीक है, √2 अपॉन √3 इंटू r हो जाएगा। इट इज योर वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इस तरह से y की वैल्यू है √2r/√3 और x की वैल्यू है √2/3 इंटू r, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमें ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। हमें किसी लिए प्रूव करना, मैक्सिमम के लिए, अर्थात इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा बेटा नेगेटिव होना चाहिए। जिसको इक्वेशन नंबर कुछ कर दें, अगर 1 2 मान चुके थर्ड मान लीजिएगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, आप इरेज कर दीजिएगा। चलिए मैं यहीं से लिख रहा हूँ। देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड विद रेस्पेक्ट टू y वी हैव, तो बेटा क्या करो, इक्वेशन थर्ड को y के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करो। तो d अपॉन dy dv अपॉन dy, यहाँ भी d/dy पाई इंटू ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस 3y²/4। बस हमें साइन चेक करना है। इट बिकम्स d2v अपॉन dy², बेटा पाई तो बाहर ही रहेगा। देखो r क्या है, कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 आता है, माइनस 3/4 इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा। तो अब क्या देख रहे हो, d2v dy² आएगा माइनस 3 2 6, या 2 से 4 काट दो तो जो भी होगा निगेटिव ही आएगा, 3/2 पाई y, ठीक है। अब चाहो तो y की वैल्यू रख दो 2r/√3। at y equal to 2r/√3 then d2v dy²। देखो क्या आता है, नेगेटिव आएगा। तो चेक करो सही लिखे ना, ठीक है, -3 पाई अपॉन 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2r/√3। बेटा देखो बस हम ये देखना इसका साइन क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी ये पॉजिटिव देगा, नहीं देगा? हाँ, 3π/2 पॉजिटिव रियल नंबर है, 2r/√3 पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन आगे तो माइनस है। तब सीधे डायरेक्ट लिखते हैं दिस इंप्लाइज d2v dy² लेस देन 0। ये कब हुआ, जब y इक्वल टू क्या था, 2r/√3। अब ऐसा नहीं कि y इक्वल टू 2r/√3, x की वैल्यू जहाँ क्या है √2/3 इंटू r, उसके लिए भी है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेंस चाहो तो कॉमन लगा के लिख देना, और x की वैल्यू क्या है, √2/3 इंटू r, r जो है रूट के बाहर है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है। अब कब है, जब y इक्वल टू होगा 2r/√3 एंड x इक्वल टू होगा √2/3 इंटू r, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेटा हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, याद दिला दूं, पाई इंटू, चाहो तो वॉल्यूम फंक्शन मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, तो वहां से भी x y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नहीं तो
इसको मैंने क्या माना था, एक्स का होल स्क्वायर, और ये हाइट क्या था, ये टोटल क्या हाइट था, बीडी, बीडी को हमने वाई माना था ना, तो एक्स स्क्वायर वाई, पाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ओके, देख लो आप, ए बी को हमने एक्स माना था और बी डी को वाई माना था। पाई इंटू एक्स का स्क्वायर, बेटा जब इसको होल स्क्वायर करोगे तो 2/3 आर स्क्वायर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करोगे तो 2r/√3 आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4 पाई आर क्यूब और नीचे 3√3 क्यूबिक यूनिट लिख सकते हो। यही हमारा क्या वॉल्यूम है इसका, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम है, वी मैक्स लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सीएसए, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given right circular cone is half that of the। देखो कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और वो राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होगा बेटा किसी कोन के अंदर इंस्क्राइब है, बना हुआ है। बेटा जब कोन के अंदर बना रहेगा ना, तो कोन का जो भी लेंथ होगा, इट मींस रेडियस होगा, हाइट होगा, स्लेंट हाइट होगा, सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ गिवन कोन है। जब कोन दे देता है तो कोन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज होते हैं सब के सब कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे गिवन स्फीयर है तो गिवन स्फीयर होगा तो रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। तो वैसे गिवन कोन है तो कोन में अगर हम स्लेंट हाइट को एल कहते हैं तो एल कांस्टेंट होगा। अगर कोन के लिए रेडियस को स्मॉल आर बोल रहे हैं तो आर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोन के लिए हाइट स्मॉल है तो एच भी कांस्टेंट हो जाएगा। एक बात जान जाओ, ठीक है। तो उस राइट सर्कुलर कोन के अंदर क्या बन रहा है, एक सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है। चलो पहले पहले ज्योमेट्री बना के समझ लो। मान लो ये राइट सर्कुलर कोन है, क्योंकि ये कोन गिवन है तो ये फिक्स हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर इसका जो भी रेडियस है या जो भी हाइट है वो सब के सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि इस कोन का जो रेडियस है वो r है जो कि कांस्टेंट है, इस कोन की जो हाइट है वो h है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा हम एक सिलेंडर बनाते हैं। एक सिलेंडर ऐसे बनेगा, एक बेस इसको बनाते हैं, और ये सिलेंडर पोर्शन की हाइट होगी, ये भी हाइट होगी। इस डाटा लाइन को आगे बढ़ाते हैं बेटा, थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कैसे करें, देते देखो ए बी, ये सेंटर ये कुछ मान लो, इसको ई मान लो, सी ए बी सी डी ये ई है, इसको एफ मान लो, इस पॉइंट को एफ मान लो। ओके बच्चों, तो देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, किसके लिए फंक्शन बनाना है। देखो प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सीएसए व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए, देखो ग्रेटेस्ट सीएसए, बस यहीं से पकड़ लो सवाल को। फंक्शन किसका बनने वाला, कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया, तुम्हारे सिलेंडर का, ठीक है ना। वो भी कब होगा, जब हाफ दैट ऑफ द कोन। हाफ दैट ऑफ द कोन क्या है, कोन का अगर रेडियस तुमने क्या माना है, अगर कोन का तुमने रेडियस को कैपिटल आर माना है ना, तो आर का जो आधा होगा वही तुम्हारा रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। बस यही प्रूफ करना है बेटा। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको लाना है कैपिटल R/2, वो भी कब, जब तुम्हारा इस सिलेंडर का सीएसए क्या हो, ग्रेटेस्ट हो। तो चलो देखते हैं कि हमारे सिलेंडर का सीएसए कर्व सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल मान लो। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम मानते हैं कि जो सिलेंडर पोर्शन है उसका रेडियस x है, और सिलेंडर पोर्शन की जो हाइट है बेटा ना, उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। तो और क्या मान सकते हैं, और देखो कोनिकल पोर्शन का जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लो, और कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है वो कैपिटल H मान लो। इतना कुछ मानोगे उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सपोज करते हैं कि लेट रेडियस ऑफ कोन EQ, बेटा हमने यहाँ पे PQ असाइन कर दिया है, आप नेमिंग कन्वेंशन कर लेना, ठीक है, जहां जरूरत पड़े। तो मान लेते हैं रेडियस ऑफ कोन EQ है, EQ जिसको हम कैपिटल R से डिनोट किए हैं। देखो यहाँ भी R से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द कोन है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन कोन है तो कोन का रेडियस भी कांस्टेंट होगा। एंड हाइट ऑफ द कोन
ईपी क्या होगा, मान लेते हैं कैपिटल एच है जो कि कांस्टेंट है। अब सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर भी ईसी। बेटा जो ईसी जो होगा ना एफडी के बराबर होगा, मान लेते हैं वो एक्स यूनिट है। एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा, ईएफ है। ईएफ जो कि सीडी के बराबर है या एबी के बराबर है, ये तीनों बराबर होंगे। एबी इक्वल टू ईएफ इक्वल टू सीडी, जो कि क्या मान लिया वाई के बराबर हो गया। देखो फंक्शन किसका बनने वाला है, ग्रेटेस्ट सीएस से, यानी ग्रेटेस्ट लगा है सीएस से, किसका, सिलेंडर का। तो देखते हैं, लेट यस बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले फंक्शन बना लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा इससे पहले ना हम फंक्शन बनाने से पहले हम वेरिएबल बना लेते थे, जैसे इक्वेशन पहले बनता था, इसमें पहले फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की लिख सकते हो। तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस हमारे लिए ईसी है और हाइट हमारे लिए ईएफ है। या एस इक्वल टू 2 पाई बेटा ईसी हमारे लिए देखो क्या एक्स माना है, और बेटा हाइट कितना एफ यानी वाई माना है हमने, 2 पाई एक्स वाई हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, सबको एक वेरिएबल में चेंज करो, इसको भी कुछ तरीके फर्स्ट मान लो। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, देखो एक तरफ देखो बेटा, एक ट्रायंगल पी एफ डी दिख रहा है और एक ट्रायंगल पी ई क्यू दिख रहा है। ये क्या सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल है। देखो अब थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंस ट्रायंगल पी एफ डी इज सिमिलर टू, ये क्लास 10 में पढ़े हैं, ट्रायंगल पी ई क्यू। क्यों, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि देखो ये जो एंगल है, एंगल पी दोनों में कॉमन है और ये राइट एंगल है, इस वजह से ये सिमिलर होगा। और जैसा कि आपने पढ़ा था, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब पीएफ, तो पीएफ का कोई रोल तो नहीं मुझे लग रहा है, तो वैसे लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं पीएफ अपान पीई, अभी सोचते हैं क्या होगा, इक्वल टू एफडी अपान ई क्यू। चलो बेटा देखो पीएफ को क्या सपोज कर सकते, जैसा यहाँ समझ लो, अगर हमें पीएफ लिखना हो ना, तो पीएफ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पीएफ को लिख सकते हैं पीई माइनस ईएफ। जरा सोचो तो, अगर हम पीएफ को चेंज करें पीई माइनस ईएफ से तो लिखा जाता है। अच्छा बताओ पी है क्या, देखो पी जो है ना, ईपी बोलो चाहे पीई बोलो, बात एक ही है। बेटा यहाँ पे ईपी लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ भी ईपी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईपी माइनस ईएफ, देखो तो ईपी में से अगर ईएफ को माइनस करो तो पीएफ मिल जाएगा। ईपी को क्या सपोज किया, एच जो कि कांस्टेंट है। ईएफ बेटा देखो ईएफ क्या है, यहाँ पे ईएफ क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को वाई, यानी एच माइनस स्मॉल वाई है। तो यहाँ चेंज करो इसको, एच माइनस स्मॉल वाई डिवाइडेड बाई पीई। फर्दर देखो पीई क्या है, इसमें पी से ई वही हाइट ऑफ द कोन है, और हाइट ऑफ द कोन क्या है, एच है। एंड इक्वल टू एफडी, देखो एफडी क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या बच्चों, एक्स है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड EQ, देखो EQ क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द कोन, जो कि कैपिटल आर से डिनोट की है, देख लो आप, ठीक है। बेटा यहाँ से काम करो ना, जैसे देखो इसमें एच भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, यानी हम सिंपली एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू होगा आर टाइम्स कैपिटल एच माइनस वाई अपॉन कैपिटल एच माइनस वाई अपॉन एच। देख लो चेक कर लो, ठीक है। अब ये x के लिए हो गया। अब क्या करो, x की वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। अब ये वन वेरिएबल में बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम रखते हैं x की वैल्यू यही इरेज करके रख देते हैं। जो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था वो 2 पाई एक्स वाई था। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आया था, आर इंटू एच माइनस वाई अपॉन कैपिटल एच। सो पुट करने पे देखो एक बात होता है कि कैपिटल आर और कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, तो सिंपली हमने और सिंप्लीफाई किया, 2 पाई आर बाई एच इंटू वाई को हम मल्टीप्लाई कर दिया, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा जो है CSA फंक्शन है, ठीक है। नाउ on differentiating above function with respect to y भी है, तो ds by dy क्या होगा, 2 पाई r by h,
और देखो एच वाई में एच कांस्टेंट है तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया है सिंस एच एंड आर आर कांस्टेंट, पहले ही बताया जा चुका है। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव ds by dy इक्वल टू 0। तो इस केस से हमको मिलेगा 2 pi r by h इंटू एच माइनस 2y इक्वल टू 0, और हमें पता है 2 pi r by h कभी 0 नहीं होगा, सो इट बिकम्स ओनली h माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से h बराबर 2y आएगा यानी y इक्वल टू होगा h by 2। बेटा y क्या था? y क्या था? हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सपोज किया था मैंने, ठीक है। और कैपिटल H क्या था? इट इज द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो क्या एक प्रॉपर्टी मिला कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू होगा 1/2 हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो बेटा एक पार्ट तो मैंने प्रूव कर लिया, अब हमें ये प्रूव करना है ये तभी होगा जब कट सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट है कि नहीं, इसका ये मतलब है कि मान लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहा होगा या थर्ड रहा होगा, इस इक्वेशन सेकंड को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि यस इसका जो सी एस है वो मैक्सिमम है यानी ग्रेटेस्ट है। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो लिखो इसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग, बेटा ये था ना ds by dy, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू y भी है, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में। अब दोनों तरफ क्या करो dy dy लगा दो, dy dy ऑफ 2 pi r by h इंटू h माइनस 2y। बेटा ये तो हो जाएगा d2s अपॉन dy स्क्वायर, जैसा कि पता है 2 pi r बाई h तो कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन करोगे 0 और माइनस 2y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में सिर्फ माइनस 2 आएगा। तो ओवरऑल क्या आएगा d2s अपॉन dy स्क्वायर इट गिव्स माइनस 4 pi r बाई h, ठीक है। और ये जो वैल्यू आया है वो किस पॉइंट पे आया है? जब y इक्वल टू बेटा क्या था? h by 2 था, साढ़े था ना जो निकाले थे भी, ठीक है। तो हेंस कट सरफेस एरिया क्या है बेटा? मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव आया ना, ऐसे भी लिख सकते हो d2s अपॉन dy स्क्वायर लेस देन 0 किस पॉइंट पे? एट y इक्वल टू h by 2, ठीक है। देयरफॉर कट सरफेस एरिया क्या है? इज ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है एट y इक्वल टू h by 2। बेटा यही प्रूफ करना था, इसको बाद में आप अच्छे से लिख देना। दस द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट CSA व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन राइट सर्कुलर कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। बेटा यहाँ पे रेडियस का जिक्र किया है, तो हमने रेडियस को क्या माना है? x माना है कि y माना है? तो देख लो रेडियस के लिए भी सॉल्व कर दो, हमने तो हाइट के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो हमें रेडियस के लिए सपोज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखो y का मान वहां रखो जहां से हमें x मिलेगा, तो रख करके देख लो तो भी सही आएगा वही। जो जैसा कि ये रिलेशन आया था h माइनस वाई बाई एच इक्वल टू एक्स बाई आर, तो वहां से हमने y की वैल्यू h बाई 2 पुट किया। जब पुट किया तो हमने देखा x वैल्यू r बाई 2 हो गया। तो बेटा एक्चुअली हमें जो प्रूव करना था रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ कोन, ना कि ये प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाफ टाइम्स हाइट ऑफ द कोन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना वो रेडियस के लिए भी पूछा जा सकता है, हाइट के लिए पूछा जा सकता है, लगाने का तरीका बिल्कुल वही होगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, क्या कर देंगे कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है कब? एट y इक्वल टू x बाई 2, एंड इसको जब पहले निकालना होगा एंड x इक्वल टू r बाई 2। बेटा एक काम करना, जब भी तुम y की वैल्यू h बाई 2 फाइंड करोगे तो वहीं पे तुम तुरंत x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर कट सरफेस एरिया इज ग्रेटर एट y इक्वल टू h बाई 2 एंड x इक्वल टू r बाई 2, ठीक। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह से होगा कि thus the radius of right circular cone of greatest CSA cut surface area which can be inscribed in a given right circular cone is half that of the cone। यानी हम ये प्रूव करना था कि जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा इट इज इक्वल टू द हाफ टाइम्स रेडियस ऑफ कोन। वो भी कब होगा? जब सिलेंडर का जो कट सरफेस एरिया है वो क्या है? मैक्सिमम है यानी ग्रेटेस्ट है। तो बच्चों कुछ ऐसे ही प्रूव करना होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन 10 से 12 मिनट का टाइम ले रहा है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा इसको अब लगाने का प्रयास करिए, खुद से आप वेरिएबल बनाने की कोशिश करो, खुद से फंक्शन बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये चीज़ देखो, जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा कोई स्ट्रक्चर होगा तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोन के अंदर सिलेंडर है
यानी कौन यहाँ कांस्टेंट होगा। कौन का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कौन का हाइट कांस्टेंट होगा, कौन का सिलेंडर हाइट कांस्टेंट होगा, कौन का रेडियस। अगर ये स्फीयर के अंदर हमारा सिलेंडर होता तो स्फीयर कांस्टेंट होता, स्फीयर का कांस्टेंट होने का सेंस है स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट होता। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, अभी और क्वेश्चंस लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।